नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार मशेक। जी हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे से लोग यहाँ बसे हुए थे 60-65 साल से। जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सोशल वर्कर जो कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और कोहिनूर की तो हमेशा कोशिश होती है कि आवाम की आवाज़ बने, और यहाँ पे 40 साल से केडिया का इदारा भी नहीं बना था। सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का। मुल्क में या सिटी में आ जाते हैं ना, तो इससे बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोगों को जो है ना नाम पाकिस्तानी थे, हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, भले हम पठान थे। गैर मुकामी कोई भी नहीं था जी, यहाँ तो 65 साल से बैठे हुए हैं। और फिर भी तोड़ के चले गए। हमारा इतना नुकसान किया कि उसके इंतहा में हमें दर बदर किया गया। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे गैर मकामी लोगों के लिए, इस तरह क्या करना चाहिए? सन 76 से तो मैं यहाँ बात था उनकी है, जो है इस जगह वालों के साथ जो है। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनवार मशेक। जी नाज़रीन, आज हम कराची शहर शफीक मोड़ पावर हाउस सुरंगी पर मौजूद हैं और ये वो जगह है जहां इसकी इंक्रोचमेंट करके गिरा दिया गया था। आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाएगा आपको कि किस तरह जो है इस जगह को तोड़ा था और सफाई कर दी थी। पर बात यह है कि कराची शहर में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि कराची शहर में जितने मकामात हैं जो गैर कानूनी बने हुए हैं उनको मिसमार किया जाए। तो आज का हमारा सवाल ये है कि क्या कराची शहर में अगवान बस्ती तोड़ी गई, जबकि हमारे पास तमाम इदारे मौजूद हैं, तोड़ने की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो क्या अभी तक अगवान बस्ती को तोड़ा क्यों नहीं गया? और सबसे बड़ी बात, आज हम आपको एक ऐसे शहरी से मिलवाएंगे जो कराची शहर की लोगों की आवाज़ बन रहा है। आए दिन आप उसको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि वो गैर मकामी लोगों के लिए बात कर रहा है, तो वो इस मकाम पे मौजूद हैं। उनसे भी आपकी बात करवाएंगे कि वो चाहते क्या हैं, आखिर क्या करना चाहते हैं शहर के लिए, और उनके दिमाग में ये आइडिया आया, क्या वो सियासी वाबस्तगी हासिल करना चाहते हैं या किसी पार्टी में आना चाहते हैं या उनके कोई और मकसद है। हमारे साथ रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि लोगों से भी बात कराऊंगा, उस शख्स से भी बात कराता हूं कि उसका मकसद क्या है। वो वालेकुम सलाम। यहीं रहते हैं? जी, गोदाम था फ्रूट का मेरा इधर। किस जगह पे था ये जो जगह तोड़ दी? जी, फ्रूट का गोदाम था। तो एक ज़माने से लोग यहाँ बसे हुए थे 60-65 साल से, और भी नाजायज़ आबादियाँ हैं, वो कोई नहीं तोड़ रहा। यही एक नाजायज़ आबादी कि यही दिख रही है बस। भाई ये तोड़ के जो है ना, काफ़ी होटल थे, काफ़ी लोग खर्चा पानी भी चलता था, आगे पीछे भी जाता था। बाकी एकदम पता नहीं क्या हुआ, खत्म कर दिया सब। कोई अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अपील क्या करेंगे, हमें भी कुछ मिलना चाहिए ना। फिर हमारा घर गया है तो गोदाम गया है, कारोबार चले गया, कोई हासिल वसूल तो होना चाहिए ना हमारे को भी। फिर जी नाज़रीन, आपको दिखा दूं कि ये एक कराची का शहरी है और इस शहरी की फरियाद ये है कि जिस तरह हमारी ये गैर कानूनी था या लीगल था, अनलीगल था, जो भी था, इसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद दूसरी जगहों पे भी इंक्रोचमेंट करनी चाहिए, जो जैसे कि मिसाल के तौर पे गैर मकामी लोगों की आबादियाँ बस चुकी हैं कराची शहर के अंदर। और इस कराची के लिए हमने आवाज़ बुलंद करी। बिनखुसूस प्लेटफॉर्म कोहिनूर का हम इस्तेमाल करते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं कि कहीं तो हमारी आवाज़ इदारों तक पहुँचे। अब मैं जिस शहरी की आपसे बात कर रहा था वो एक सोशल वर्कर है, उनसे आपकी बात करवाऊंगा कि वो कराची शहर में जो आए दिन उनकी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, वो क्या चाहते हैं, क्या सोच रखते हैं, तो उनसे बात करते हैं। रहिएगा मेरे साथ।
जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सोशल वर्कर जो कराची शहर के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इनसे आज आप लोगों की बात करवा रहा हूँ। आप देखते रहते होंगे सोशल एक्टिविटी इनकी बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह मैं देखता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ पर्सनली, और कोई नूर की तो हमेशा कोशिश होती है कि आवाम की आवाज़ बने। आपने जो है गैर मकामी लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि ये आवाज़ जो है मुझे नहीं उठानी थी। ये आवाज़ उन लोगों को उठानी थी जो ऐवानों में बैठे थे, उन लोगों ने उठानी थी जिन लोगों ने मैंडेट के नाम पर, ज़बानों के नाम पर, पार्टियों के नाम पर बेतहाशा पैसा कमाया और कमाने के बाद जो है वो सब भूल गए। अच्छा देखिए, बात ये है कि अगर ये आवाज़ मैंने उठाई, ये आवाज़ मेरी अकेले की नहीं है, ये 22 से 23 करोड़ आवाम की आवाज़ है, पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। वजह ये है कि जब मैं हूँ, आप हैं, और यहाँ चलने वाले किसी भी बाइक वाले को रोकोगे तो उसके पास एटलीस्ट कानूनी तौर पर तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। लेकिन ये कहाँ का रूल है कि जहाँ आप रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क को ही आप बुरा भला कहें और अपने ही इदारों के लिए जो है बदफाजियाँ निकालें, ये कहाँ का रूल है? तो अब अगर ये आवाज़ मैंने उठाई गैर मुल्की अगवानियों के ख़िलाफ़, वो इसलिए उठाई मैंने कि देखिए बात ये है कि ये आवाज़ तो पहले काफ़ी लोगों ने उठाई, लेकिन हिम्मत और ताकत नहीं थी उन लोगों के पास। वजह ये कि उनके पास जो है बेतहाशा लोगों की कॉल्स आ जाया करती थी, फिर दूसरी बात जो है पैसों के भरे हुए बैग आ जाया करते थे, और अभी भी गैर मुल्की अगवानी जो इस वक्त पाकिस्तान कराची में मुकीम फजीर हैं, इनको भी जो है सियासी पुष्टपनाही दी गई है। जब ये यहाँ पे मुकीम फजीर हैं। और रही बात ये कि ये गैर मुल्की अगवानी आए कहाँ से, कैसे आए? देखिए बात ये कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। मैं लिसानियत की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इंसानियत की, मैं बात कर रहा हूं कानून की, मैं बात कर रहा हूं लॉ की। जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है भाई, मतलब ये कानून तमाम जो है मतलब पतली गर्दन वालों के लिए है, शहर में रहने वाले कराची वालों के लिए है। आप और आगे जाएं, इस वक्त जहां पे मौजूद हूं, ये बिल्कुल गैर कानूनी था, और अच्छी बात है ये गैर कानूनी जगह जो है वो तोड़ी गई, बस मार की गई, बहुत अच्छी बात है, हमारे इदारे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये वो जो रूल्स हैं, जो कानून है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ शहरियों के लिए क्यों थी? अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिस जारी होता है भाई, 1990 की बात कर रहा हूं मैं, 1990 की, कि अगवान बस्ती को जो है वो गैर कानूनी तौर पर वहां पर जो है मुकीम है, उनको सबको हटाया जाए, खत्म किया जाए। 1990 में अभी तक जो है वो, अब जब हाई कोर्ट में किसी दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त करी कि भाई ये अब तक यहाँ पर जो है मुकीम फजीर है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, तो हाई कोर्ट ये कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर दे दिए कि भाई तोड़ दो, खत्म कर दो। अब ये सवालिया निशान है। देखिए हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारे इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि जहां पर गरीब की पतली गर्दन नजर आई, तोड़ दिया, तोड़ दिया। इसी तरीके से जंजाल गोड और अतराफ के एरियाज जो है, वहां पे पार्क नहीं थे, एमिनिटी एरियाज नहीं थे, वहां पर तमाम चीजों पे कब्जा कर लिया। वहां पर हमारी पुलिस एजेंसीज जाने से डर रही है। ये हमारे कोर्ट के जो है रिमार्क्स हैं कि हमारी एजेंसी जाने से डर रही है। ओ भाई, इनके हाथ खोलकर तो देखो, वो पाकिस्तान के हमारी आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी, हमारी पाकिस्तान की रेंजर्स है। आप अभी ऑर्डर दो, इंडिया के अंदर घुसकर इंडिया जो है वो आपको हवाले कर दे 2 मिनट के अंदर यार। और आप बात कर रहे हैं इन जंजाल गोट की और इन गैर मुल्की अगवानियों की बात कर रहे हैं भाई। बात यह है कि इनको जो है एक्सेस नहीं दिया जा रहा, आपके ऐवानों में बिल पास नहीं हो पा रहे। अगर ये बिल पास हो जाते, आप जो है इस वक्त ये समझ लीजिए कि जिस परस्ती पर बिल पास कर रहे हैं आप, अब आपको जो है खुदा का कहर आना चाहिए, अजाब आना चाहिए। जो बिल पास होने चाहिए वो बिल पास नहीं हो रहे। मतलब ज़ैनब जैसी बच्चियों के जो है आप गले घोट के बलात्कार करते रहे उनका, आप उनको जो है बदतमीजी करते रहे, उनके लिए कोई कानून नहीं है। लेकिन अगर कानून है तो उन लोगों के लिए है जो पतली गर्दन वाले, उनके लिए,
देखिए मेरी ये आवाज, ये बार बार कह रहा हूं, ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज 22 करोड़ अवाम की आवाज है। बात ये है कि अगर मैं एनआईसी लेके निकल रहा हूं तो अगले का भी काम है, फर्ज है। इस वक्त पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। देखिए पख्तून भाई हमारे इज्जतदार कौम है और इस वक्त लिसानियत पे ना लेगा जाए, ये जो आगा खेल कौम है ये एक बड़ी इज्जतदार कौम है। अब वही बात आ जाती है कि इस वक्त ये मुझे बताया जा रहा है कि तुम लिसानियत पे बात कर रहे हो, तुम पठानों पर आ रहे हो ना। मैं पठानों पर नहीं आ रहा, मैं हर उस शख्स पर आ रहा हूं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में कराची में मुकीम पजीर है, कराची में मुकीम पजीर है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनको कानून याद दिला रहा हूं, मैं उनको लॉ याद दिला रहा हूं कि भाई ये हमारे पाकिस्तान का कानून है। अकामत जैसी कोई चीज होती है, हमारे पास कराची वालों के पास खाने पीने को नहीं है, कर्जों में डूब गए हम, हमारे आने वाले बच्चे कर्जों में डूब गए। लेकिन वही बात आ जाती है भाई कि सिर्फ और सिर्फ जो कुछ पनाही दी जा रही है हमारी सियासी जमातें दे रही हैं। क्यों दे रही है सियासी जमातें? इन्होंने एक जाली वोट बैंक क्रिएट करा है। आप मुझे ये बताएं ना कि छोटे छोटे गोट, छोटे छोटे ऐसे एरियाज क्यों आबाद हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं, वजह उनको जाली वोट चाहिए, जाली वोट बैंक क्रिएट किया जा रहा है। उनको सपोर्ट आप भी सियासी जमातें कर रही हैं। यार आप अभी ऑर्डर दें, अभी आप अपनी एजेंसी को ऑर्डर दें, काम कर रही है वो पकड़ती है, पकड़ने के बाद छोड़ दिए जाते हैं, उनकी शक्ति जमानत आ जाती है, कोई और आ जाता है, कोई इस तरह जमानत कर देता है। ओ भाई हमारे पास अब तक कोई अकामत जैसी चीज अपना अपडेट क्यों नहीं की जा रही है, उनको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? अब यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, आपने इंटरव्यू लिए ना, क्या बोल रहे हैं भाई? केंद्र की जगह थी, बिल्कुल गैर कानूनी थी, अच्छी बात है, तोड़ दिया, लेकिन गैर कानूनी थी और भी जगहों पर बना हुआ है। भाई जाओ जंजाल को तोड़कर दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट, मतलब मजाक नहीं है कि यार हमारे इदारे जाने से डर रहे हैं। उनको कहे कि अपने तलफ्फुज दुरुस्त करें, हमारे इदारे या हमारी एजेंसी जाने से नहीं डर रही भाई, समझ रहे मेरी बात? आप डर नहीं रही है तो कानून भी कोई चीज है, उस कानून को हमने फॉलो करना है। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अभी तक आपने जितनी सोशल मीडिया पे अपनी जो वीडियो वायरल करी उसमें आपने गैर मकामी लोगों को दिखाया, ठीक है, आपने निशानदेही की, तो उस पर कोई एक्शन भी हुआ है या सिर्फ वो एवं ही? अच्छा देखिए मैंने वायरल नहीं करी, देखिए मेरा मकसद तो था कि ये सोशल मीडिया पर जो है लोग देखें, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा मेरी जो आवाज थी ये काफी सालों पहले लोगों की आवाज थी जो कि दब चुकी थी, और अगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत ताकत दी, कराची का एक अच्छे शहरी होने के नाते ये मेरा फर्ज नहीं था, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी उन तमाम सियासी जमातों का फर्ज है जिन्होंने जबानों पर सियासत करी है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मेरा हक नहीं था, ये मेरा फर्ज नहीं था भाई। ये उन लोगों का जो अभी भी 2 पट्टे की चप्पल में आए थे और अब वो पराठों में घूम रहे, अभी भी बड़े बड़े बंगलों से बाहर निकल रहे होते हैं, ये उनका हक। कौन लोग हैं वो? सर आप, मैं क्या बोलूं, ये मैं क्यों बताऊं? ये बताएं ना, आप नाम दो। बात ये सियासी जमातें जिसकी तुम उठाओगे इनको कुछ पनाही दी जा रही है। अभी रिसेंटली जिस लड़के को मैंने जो है लॉकअप करवाया था, उसके पीछे कहाँ से कॉल आई? आप जब तमाम सियासी जमातों के एक नुमाइंदा मुझे कॉल कर रहा है कि भाई रिक्शे को बंद कर दो, छोड़ दो, बंदा बाहर निकालो, सवालिया निशान बनता है भाई, समझ रहे मेरी बात आप? ये बात वही आ जाती है कि अगर हम कानून की बात करें तो कानून की सिर्फ हमारे लिए, कानून आपके लिए, कानून उस हर शहरी के लिए जिसके एनआईसी बना हुआ है। मुझे ये बताओ कि हम एफबीआर को चिल्ला कर अपना खून पसीना दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक जैसे नासूर को हम खून पसीना दे रहे हैं? ये हम इनको जो है बिजली भी फ्री मिले, गैस भी फ्री मिले, तमाम आसाइश इनको फ्री मिले, और जवान का बच्चा, कराची का लौंडा, कराची का नौजवान, हमारी जो यहाँ पर नस्ल है वो बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है। हम तरीके से तमाम चीजें क्रिएट कर दे रहे हैं भाई, वो हमारे ही पैसों से। आप मुझे बताओ ना कहाँ पर है, इन गोटों में जाए, कहाँ लगा हुआ इलेक्ट्रिक के मीटर वगैरह, कहाँ किस जगह पर नहीं लगे हुए, फिक्स किए गए तमाम मामला। जाके तार काटे ना, वहां का मीटर निकाले। इससे बहुत यहाँ शहरों की तरफ बदमाशी कर सकते हैं ये लोग, वहां जाके बदमाशी नहीं कर सकते ये लोग। मैं तो कहता हूँ भाई जाओ, हिम्मत पैदा करो, वहां पे जाकर इंक्रोचमेंट करवाओ, नहीं कर सकते। लेकिन मैं अपने इदारों का बड़ा मशकूर हूँ
कि जिस तरीके से मेरी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, वीडियो वायरल होने के फौरन बाद अल्हम्दुलिल्लाह जंजाल गोट के अंदर, ये शराब गोट पर वहां पर कार्रवाई होती है, 26 अगवानी गिरफ्तार होते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और बल्दिया में कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। हमारे इदारे मुस्तहकम इदारे हैं, हमने अपने इदारों की रिस्पेक्ट करवानी होगी। जो हमारे पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को बुरा भला कहता है, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो इदारों को हमारे खिलाफ वर्गला रहा है, हमारे इदारों को लानतान कर रहा है, हम उनको कभी भी पाकिस्तान में एक्सेस नहीं देंगे भाई, क्लियर बात है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा आपसे कि माजी में भी कुछ लोगों ने आपकी तरह एक्टिविटी दिखाई और उसके बाद वो सियासी पार्टियों से जो है जुड़ गए, तो क्या आपका भी एम और आपका मकसद यही है कि आप जो है सियासी पार्टी के अंदर आना चाहते हैं? क्या है आपका एम, क्या है मकसद, क्या है वो अभी तक आवाम समझनी नहीं चाह रही है? कि देखें आजकल के इस वक्त में ना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। दुनिया में अभी कराची शहर के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं, वेलफेयर काम कर रही हैं, तो आपका एम क्या है, क्या करना चाहते हैं, नाम बनाना चाहते हैं? देखिए बात यह है कि सियासी जमातों की क्या अभी से 2 साल पहले से जो है मुझे जो है ऑफर्स हैं कि सियासी जमात को ज्वाइन कर लो, उस सियासी जमात को ज्वाइन कर लो, इस पार्टी को ज्वाइन कर लो, और स्टिल अभी भी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं अगर इन लोगों के साथ ज्वाइन हो जाऊंगा तो उनमें और मुझमें फर्क क्या रह जाएगा, मुझे ये बताया ना भाई। फिर आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं? मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी भाई, मैं एक अच्छे शहरी होने के नाते, एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से मैं ये आवाज उठा रहा हूँ, और ये आवाज मेरी नहीं 22 करोड़ आवाम की आवाज है भाई। आपको लगता है कि आपकी आवाज उठाने से जो है आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है ना? बिल्कुल, मुझे थ्रेट्स आ रही है, मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मेरे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और मैंने हसास इदारों को जो है अपनी दरख्वास्त जो है वो अरसाल भी कर दी है, उनको पहुँचा भी दी है। तो देखिए बात यह है कि ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा ज़रूर कि कब्रिस्तान अगर आप जाएं तो वहाँ पर भी उन्होंने इंसाफ जैसी आवाज़ सुनी थी और आवाज़ उठाने की कोशिश करी थी, कब्रिस्तान में ही है ना मौजूद। देखिए बात यह है कि अगर हिम्मत ताकत अल्लाह ताला ने आपको दी है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं अपने मुल्क के लिए, देखिए ये मेरी आवाज़ नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों को चुनता हैगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे चुना है इस मकसद के लिए तो मैं ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इस मकसद में काम। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी फील्ड भी ऐसी है कि हम जब आवाम की आवाज़ बनते हैं तो हमारे को भी थ्रेट, पर्सनल मुझे भी बहुत धमकियाँ मिलती हैं, हमले भी होते हैं, आप भी देखते रहते होंगे मेरा प्रोग्राम चलता है तो उसमें ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना और उस पर काम करना कितना आसान है या मुश्किल है, क्या है, कुछ आवाम को बताएंगे? देखिए बात ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये आवाज़ मैंने क्यों उठाई भाई, ये आवाज़ मेरा काम नहीं था उठाना, ये उन तमाम सियासी जमातों का काम था जिन लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए लोगों के लिए उन्होंने अपनी आस बर्बाद करी, लोगों की आस थी उनके साथ, उन्होंने सब फना कर दिया यार। मेरा काम नहीं था भाई, और ना मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना है और ना मैं किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये बात दिमाग में बिठा लें। और रही बात कि मेरा कॉज नहीं है भाई, बार बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इस बात का मुझे दुख है और अफसोस है कि तमाम डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद, हेलमेट होने के बावजूद भी हम 150 देके छोड़ देते हैं अपने आप को ना, छोड़ देती है पुलिस। भाई ये लोग कैसे घूम रहे हैं बगैर एनालिसिस के? अभी मुझे बताएं कि आपका नादरा एक बड़ा इदारा है भाई वफाक का, वो बताता है आपको कि हाँ पाकिस्तानी शहरी हैं, हाँ पाकिस्तानी शहरी हैं, हाँ पाकिस्तानी शहरी हैं। मेरे अल्फाज समझिएगा आप, मतलब यार मुझे एक बात बताओ कि वही नादरा, उन्हीं के जो है अमला, आपका 50% अमला जाली एनालिसिस बना रहा है। ज़्यादा दूर नहीं जाए, आप यहाँ चले जाएं माटर काउंटर में, जमशेद, हो सकता है कुछ काली बेड़ी हो, जाली एनआईसी इदारा तो नहीं बना रहा। देखिए बात ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन बात यही आ जाती है कि इदारे के जो अफसरान हैं, जो एहलकार है, 50% मुलव्वस होना मजाक नहीं है भाई, इस बात को थोड़ा समझे। इस वक्त जिस अगवानी को उठाकर देखो एनआईसी दिखा रहा होता है अपना, आपको पता है आप एक बहुत बड़ा जो है इंकशाफ कर रहे हैं। मैंने तो नादरा के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करा था भाई जब जाली एनआईसी बन रहे थे 2018 में। मैं अभी की बात भी नहीं कर रहा, मैंने तो 2018 में
आपका गुजर नाले पर जो है नादर ऑफिस बना हुआ, उसके बाहर मैंने एहतजाज करा था कि जो गैर मुल्कियों के गैर कानूनी तौर पर एनआईसी बनाए जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। जब वहां पर ईरानी और गैर मुल्की अफगानियों के एनआईसी बन रहे हैं मजे से, तो भाई तो आप ये मुझे बताएं ना कि हम कहाँ हैं फिर खड़े हुए। हमारे अम्मा अप्पा का एनआईसी से कुछ चीज कम पड़ जाए तो हमारा एनआईसी नहीं बनता। तुम्हारा फलाना अप्पा का एनआईसी नहीं है, तुम्हारी अम्मा का एनआईसी नहीं है, तुम्हारा एनआईसी नहीं बन सकता। जाओ बेटा, तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं। थोड़ा समझे ना इस बात को सर। थोड़ी तो पॉइंट्स होते हैं, कुछ तो जो है रूल ऑफ रेगुलेशन है हमारे पाकिस्तान के, या नहीं है मुझे बता दें। बात वही आ रही है मेरी, चिल्ला चिल्ला कर ये बोलना है भाई कि मेरा लसानियत फैलाने का मकसद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम फजीर हैं उनको कानूनी तौर पर लेकर आया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक अक़ामा जैसी कोई चीज़, एक लॉ है, उसको फॉलो किया जाए। हमारे कराची में वैसे ही जो है भाई, कराची में खाने को लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर अकामा हो जाएगा, महीना आपके पास 3-3.5 लाख रुपए आएगा, नहीं आता 1.5 लाख रुपए भी आता है। तो भाई हम IMF से कर्ज ले लेकर थक चुके हैं। कम से कम 40 से 50 गैर मुल्की मकामी पाकिस्तान में मौजूद है। 40 से 50, यही मैं गिनती कम बता रहा हूँ आपको। 40 से 50 आपका ना FBR में रजिस्टर्ड है वो बंदा, ना वो आपको टैक्स दे रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का यहाँ बिजनेस कर रहा है। भाई करो ना, हम भी पागल के बच्चे जो 6-7% दे रहे हैं महीना सालाना। क्यों दे रहे भाई? क्योंकि पाकिस्तान के लॉज हैं, उनको फॉलो करना है। जब कराची के रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले यहाँ पर कानून को फॉलो कर रहे हैं, तो बाहर से आने वाले, तुम एक बात बताओ, मेरे साथ चलो जरा दुबई आ जाओ। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, वक्त के वजीर आजम अपने बगैर पासपोर्ट और NIC के जाए जरा, वीजे के जाए। जब वो वक्त का वजीर आजम नहीं जा सकता दुबई और सऊदीया, तो भाई कौन है ये लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं? पाकिस्तान में मजाक है हमारा? तुमने मजाक बना लिए है? तुमने गुड्डा गुड़िया का खेल समझा हुआ है? कि जिसका दिल चाहता है पाकिस्तान में आ जाता है, बिजनेस करता है, ठोकता है, ढाकता है, मारता है, पीटता है, निकल जाता है। जाओ पकड़ते रहो, ढूंढते रहो। सर मेरा जवाब सिर्फ यही है आप लोगों से कि भाई मेरा अपना पर्सनली कोई लिसानियत नहीं है, कोई पट्टेबाजी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कानून की। सिर्फ इदारों की रिस्पेक्ट करो, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करो। आप मुझे बताओ दुबई के अंदर जो मैच के दौरान हरकतें करी लोगों ने, तमाम डिवॉल्व कर दिए। हमारी एजेंसी ने उनको सजाएं भी दी। सर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी वही मैं चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ कि देखो जो मेरे पाकिस्तान की बेहुरमती करेगा, मेरे पाकिस्तान के जो है गलाजत दुगलेगा, जो मेरे इदारों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जो मेरे इदारों के खिलाफ जाएगा, मेरे लिए ये आवाज़ उनके लिए, ख़त्म बात। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाईजान अल्लाह के वास्ते जहाँ खा रहे हो वहाँ पे छेद ना करो। अब तक आपने सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिविटी और कितनी निशानदेही कर दी है? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ये समझ लीजिए कि काफ़ी एरियाज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पुलिस रिकवर कर रही है। और ये समझ लीजिए कि जंजाल गोट पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जैसे ऑर्डर है उसको फॉलो किया जाए। और करीमाबाद के कुछ एरियाज़ हैं, लियाकताबाद, डाखाने, ये उन एरियाज़ की बता रहा हूँ जहाँ से हमारे मौजूद जज साहिबान की गाड़ियाँ गुजरती हैं, VVIP प्रोटोकॉल्स गुजरते हैं। भाई उनके रोडों पर जो है बड़े बड़े तेले रखे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। जिसका दिल आ जाता है उनको चंपे जूते मार मार के भगा रहे होते हैं। लोग यहाँ के जो मुकीम है उनको भगा रहे होते हैं। अगवानी औरंगी टाउन में क्या हुआ आपको पता है? वहाँ पे माएँ बहनें अपनी महफूज नहीं घर में, वही अगवानी है, गैर मुल्की अगवानी है ना कोई। तो भाईजान जब वो हमारे पाकिस्तान के नासूर है तो यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? वो हमारी एजेंसी तो काम कर रही है, वो तो बंद कर रही है। लेकिन वही बात आ जाती है कि देखिए एक कानून होता है, कानून जो आपके ऐवानों में बनाया जाता है वो नहीं बिल पास हो रहा, नहीं कर पा रहे वो अकामा जैसी की चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे। हमारी गलती थोड़ी है, वो ऐवानों में बैठे हुए लोगों की गलतियाँ ही हैं। अगर वो दुरुस्त करेंगे पाकिस्तान का आवे का आवा सही हो सकता है, वरना आवे का आवा बेड़ा गर्क हो जाता है, कोई रोक नहीं सकता इसको। आज का आपका यहाँ बैठने का मकसद, प्रोटेस्ट करने का मकसद? मेरा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये भाई, ये देख सकते हैं आप, अरबों खरबों रुपए था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई थी ना लोगों की, तोड़ दिया ना। मैं सल्यूट पेश करता हूँ अपने इदारों को, तोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, गैर कानूनी था, तोड़ दो। बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ ये बर्मा भी हटाओ यहाँ से, गैर कानूनी था। गैर कानूनी तो और एरियाज भी तो हैं,
आ जाए। आपकी लिस्ट के मुताबिक कितने हैं? 7 से 8 है भाई, 7 से 8 है भाई, 7 से 8 है भाई, जिसकी तो गिनती नहीं दे सकता हूँ मैं आपको। एक जंजाल गोड है और एक अगवान गोड है। ये कुछ ऐसे गोड है जो यहाँ पर गैर मुकामी इस वक्त मैसूर होकर रह चुके हैं। उन्होंने अपना अड्डे बना लिए हैं। वहाँ पर आपको चर्च भी मिलेगी, आपको तमाम किस्म का नशा मिलेगा, बड़े से बड़ा असला मिलेगा, मिल रहा है वहाँ पर। वहाँ पर जो है यहाँ पे एहतजाज करने का मकसद, मेरा बैठने का मकसद ये था भाई कि अगर मैं यहाँ बैठकर आवाज़ उठा रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सीरियस लिया जाए। कोई मजाक नहीं है हमारा सुप्रीम कोर्ट यार, हमारा इदारे हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना हमारा फ़र्ज़, हमारा हक है। तो सुप्रीम कोर्ट जब लिख कर दे रही है कि भाई वो तोड़ दो, 1990 की दहाई में आपको जो है बोला भाई तोड़ दो, नहीं तोड़ पाए, कोई तो वजह है ना जो नहीं तोड़ पा रहे, कोई तो वजह है। कहीं तो बेबस नजर आते हैं ना इदारे, बस। जी नाजरीन, आपने देखा सुना, बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बात करी। इनका कहने का मकसद ये है कि मेरा ना किसी से मजहबी, ना कोई इख्तिलाफात या कौमियत, ना कौम परस्ती का किसी किस्म का कोई भी जो है मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। बस मेरा सवाल, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ जितने गैर मकामी लोग हैं उन सबको उनकी कंट्री वापसी भेजा जाए और बिना NIC के रहते हैं। और ये हकीकत है, हम भी देखते हैं कि हेलमेट पे पाबंदी है तो सिर्फ कराची शहर के लोगों को, और इसके अलावा जो है डबल सवारी पे पाबंदी लगती है कराची शहर के लोगों को। मोबाइल के टैक्सीस हो गए, क्या इलेक्ट्रिक की परेशानी हो गई, जितनी परेशानी है आज हम अपने कोहिनूर के प्लेटफॉर्म से आज आपको उस शेरी की आवाज़ आपको सुनाई जो कराची में इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत मशहूर हो रहे हैं और उनकी एक्टिविटी दिखाई जा रही है। उनका कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि गैर मकामी लोगों को फिल फॉर पाकिस्तान से निकाला जाए। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है आप, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हसन है और मैं अपर दीर्स का रहने वाला हूँ और यहाँ पे 40 साल से हम लोग बैठे हुए थे। उससे पहले हमारे वालिद साहब आए हुए थे यहाँ पे, तो उसके बाद जाके जब ये जगहें तब खरीदी गई थी जब KDA का इदारा भी नहीं बना था। KDA वाले इस जगह को आके अनतराइज करार दे के इसमें कुछ प्लाट लीज भी थे और उन्हें तोड़ दिए, और बच्चे भी थे उनके ऊपर शेलिंग करी, ज़बरदस्ती तोड़े गए। और दूसरा, अगर आप यहाँ से बाहर निकलें तो काफ़ी इस तरह आबादियों को जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ कर दिया है कि जितने भी तजावुज़ात हैं ख़त्म किए जाएँ। तो सिर्फ यही थोड़ी टारगेट किया जा रहा है। तजावुज़ात आप जाके देखें हाईवे पे कितने तजावुज़ात हैं। अच्छा, जैसे कि आप हमने देखा कि ये शुजात साहब जो है आपके साथ शाना बशाना यहाँ पर खड़े हुए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गैर मकामियों के बारे में, क्या कहेंगे? गैर मकामियों के बारे में ही मैं आगे चल रहा हूँ कि इसी में जब आप जाके देखेंगे वहाँ तो सारे अफगानिस्तान से आए हुए हैं जो बदनाम करते हैं यहाँ पे पठानों को। कोई भी गलत फील ले लेते हैं और बदनाम होता है पठान। जैसे अभी बीच में सिंधी और उनका बीच में कोई मसला छोटा सा आया था, तो उसमें जो है ना किया सब कुछ हाईवे पे इन्होंने निकल के, सब गैर मुकामी वहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पठानों में ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप भी पठान हैं? जी मैं खुद पठान हूँ, अपर दीर का रहने वाला हूँ, और हमारे अपर दीर में मजाल है कोई अफगानी कदम रख दे, हमारी और उनकी ऐसी दुश्मनी रहती है जैसे सांप और नेवले की। हमारे पास आके तो दिखाएं, वहाँ अपर दीर में कदम रखते हुए दिखाएं। मकसद कहने का ये नहीं है, मकसद कहने का ये है कि ये यहाँ पे पाकिस्तान में ये गैर कानूनी तरीके से इतने अफगानी आके बैठे हुए हैं, इतने लोग आके बैठे हुए हैं, उनसे कोई तजावुज़ात का किसी भी चीज़ का नहीं पूछा जाता। मैं अपने नाजरीन को यहाँ पर एक बात ऐड कर दूँ कि आजकल कुछ सोशल मीडिया पे जो है गलत खबरें, पख्तून पठान भाई हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और ये आवाज़ उनके लिए नहीं है, ये आवाज़ उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर गैर मकामी है। ये भाई जो मुझसे बात कर रहे हैं ये एक पठान है और इनके
KPK के, और इनका अपना जो है क्या मौक़िफ़ है आगे भी मैं आपको सुना रहा हूँ। यहाँ सिर्फ आपको बताने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि गैर मकामी लोग कौन है वो आप इस शख्स की ज़बानी खुद सुन सकते हैं। जी जी, असल में गैर मकामी लोग जितने भी बाहर से आए हुए महाजरीन, जिन्हें हम असल महाजरीन कहते हैं, वो है अफ़गानिस्तान के। हमारे वहाँ आए KPK में, वहाँ किसका महाजिर का नाम होता है? अफ़गानी जो होता है उसे हम महाजरीन कहते हैं। महाजिर कहलाते असल में वो हैं, और पूरे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, और पूरे पाकिस्तान को जो है ना अपने हाथ में लेके चल रहे हैं, और इतना तक कि जिसका खा रहे हैं उसी के ही बारे में बुरा भला बोलते हैं। जहाँ बैठ के कमा रहे हैं वहीं बुरा भला बोलते हैं। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को सबसे पहले इंसान गिरफ्तार करे, और उसके बाद जो है ना उन्हें यहाँ से निकाला जाए, उनसे पूछा जाए। बाकायदा यहाँ की गवर्नमेंट ने उन्हें जो है ना अफगानी और अफगान बाशिंदे ID कार्ड बना के दिए हुए हैं। तो वो खुलेआम घूम रहे हैं ना सर। नहीं आ गई। देखिए, पख्तून हमारे भाई हैं, वो बड़ी इज्जतदार कौम है। पख्तून का बच्चा कभी आपको रोड पे जो है कूड़ा चलता हुआ नजर नहीं आएगा, रेडी चलाता हुआ नजर नहीं आएगा आपको। वो एक इज्जतदार कौम है भाई। मैं बार बार वही अर्ज कर रहा हूँ कि लिसाने से बात ना की जाए। हम इंसानियत की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं कि जो गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम फजीर है, उनको निकाला जाए। अभी आपने सुन लिया, ये पश्तून भाई बैठा हुआ ना मेरे सामने। शुजात भाई, मजीद भी हमारे साथ लोग हैं, आप हमारे साथ यहाँ एहतजाज में शामिल हैं, हम बात करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मजीद एक शेरी और है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शेरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे गैर मकामी लोगों? सबसे पहले तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का कि आप लोग आए और ये ख्यालात हमसे पूछ रहे हैं आप लोग। तो गैर मुकामी जो लोग हैं ना, वो जब मुल्क में या सिटी में आ जाते हैं ना, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है, रोज़गार पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो जो हमारे पठान पख्तून भाई है, उनका तो हक़ है, वो तो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी होने की हैसियत से वो कारोबार भी कर सकते हैं, रिहाइश पजीर भी कर सकते हैं। लेकिन जो गैर पाकिस्तानी है, वो अपने इलाके में, अपने मुल्क में ही अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो वो इससे बढ़कर कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों, हमारा पाकिस्तानी भी अगर दूसरे मुल्क में जाता है तो वो सिर्फ रोज़गार की गरज से जाता है, और उसके बाद फिर वापस अपने पाकिस्तान घर में ही वापस आता है। तो जो पख्तून भाई हैं हमारे, वो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, कोयटा के हैं, पेशावर के हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के हैं, किसी भी इलाके से उनका ताल्लुक़ है, तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो हमारे भाई। जी नाज़रीन, आपने एक शेरी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी यही कहना है कि गैर मकामी लोगों को जो है यहाँ से बिलफौर निकाला जाए, और ना उनकी शनाख्ती कार्ड हैं, ना उनका कोई यहाँ पर निशानी है, और वो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, इससे हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुँच सकता है। मज़ीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे लिए। जी, हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहेंगे गैर मकामी लोगों के बारे में? भाई गैर मुकामी, पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हमारी ये आबादी थी यहाँ पे, ठीक है। हम लोगों को जो है ना हम पाकिस्तानी थे, हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद है, भले हम पठान थे। हमारे को एक दिन का टाइम नहीं दिया, बारिश हो रही थी, रात के टाइम पे जो है हमारे को बोले अपने सामान घरों से निकाले, और शिलिंग किए हमारे ऊपर। जो है ना क्या बोलते, हमारे घर वालों को दरबदर की। हमारे घर के, हम पठान इतने इज्जतदार लोग हैं, हमारी लेडीज़ बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलती है। इनकी वजह से ना हमारे घर वाली लेडीज़ जो है ना इन बाज़ारों में, रोडों पे भागी है। इन लोगों ने घरों में शिलिंग करी है, लेडीज़ जो है ना हमारी घरों से बाहर निकली है। कोई जो है ना पूछने नहीं आया। हमको जो है ना बाहर मुल्क से आए हुए थे, जो हमारे साथ ऐसा हाल किया इन लोगों ने। ये आते जो है ना पहले हमारे को बोलते यार ये जगह खाली को, इधर आकर डंडे लेके डंडों से मारे हमारे जो है ना बंदों को, हमारे को डंडों से मारा है। मेरे वालिद साहब का सर पड़ गया पथराव के अंदर। ये लोग जो है ना पत्थर भी मारे थे, मेरे वालिद साहब का सर पड़ गया, 6 टांके आए उनके सर के ऊपर। तो ये कोई तरीका है भाई जहाँ से निकलवाने का? अब हमारी ये जगहें तोड़ दिए, हम भी तो पाकिस्तानी हैं यार, कोई बाहर के थोड़ी हैं हम। ये बात है सारी।
जी नाजरीन, देखा आपने, बहुत दुख होता है जब इस किस्म का जो है वाक़ियात आते हैं सामने, बहुत अफसोस होता है। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान। क्या कहना चाहेंगे गैर मकामी लोगों के लिए? गैर मुकामी कोई भी नहीं था जी, यहाँ तो 65 साल से बैठे हुए हैं। 65 साल से बैठने के बावजूद इन्होंने ये काम किया है, इसका कोई अजाला नहीं किया है, ना कोई वो किसी को रेस्पॉन्स दिया है, जिसकी वजह से हर शहरी परेशान है। और जबकि सब पाकिस्तानी शहरी हैं, और शहरी होने के नाते से इन्होंने कोई यानी उसने सलूक नहीं किया, बल्कि सामान तक नहीं निकालने दिया, सामान का टाइम भी नहीं दिया। और वो पश्तून के बात ही नहीं है, इसमें पश्तून नहीं है। वो 65 साल से एक बंदा बैठा हुआ है, उसको कोई रेस्पॉन्स देना चाहिए। और हुकूमत आने वाली ये कहती है कि किसी मुकामी लोग को नहीं छेड़ा जाएगा, जबकि इसमें रिहायशी आबादी भी थी और तिजारती लोग भी बैठे हुए थे कुछ, जिनको बेदखल किया गया, जिसकी वजह से हर शहरी परेशान है और हर शहरी को मुश्किलात का सामना है। अब कोई रोड पे बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, और जिसकी वजह से हर शहरी को परेशानी हुई है। 65 साल से लोग बैठे हुए थे यहाँ। आपका भी यहाँ था? जी, मेरी भी शॉप थी यहाँ पे, और ऊपर रहायशी फ्लैट भी था, जिसकी वजह मीटर रिलीज किया हुआ गवर्नमेंट ने, गैस लगी हुई थी, हर चीज़ की उनको फोटो कापियाँ दिखाई गई है। और जबकि हमारे पास यानी जिनसे लोगों से ख़रीदा गया था वो भी कागजात दिखाए गए हैं, लेकिन फिर भी कोई वो नहीं रेस्पॉन्स दिया जी नाज़रीन, आपने देखा आज मेरा मकसद सिर्फ प्रोग्राम करने का, सिर्फ मेरा मकसद प्रोग्राम करने का कराची की आवाज़ बनना है। पर कराची के मानते हैं कि ये जगह गैर कानूनी थी, गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम किया, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इसको फिलफौर तोड़ा गया, पर ये शहर के बीच में तो तोड़ दिया गया। आज का हमारा सवाल यही है कि ऐसी कई गोट जो गैर मकामी लोगों के लिए बसे हुए, उधर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद भी कार्रवाई क्यों नज़र नहीं आती। मज़ीद किसी शहरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। जी, हमारे साथ एक शहरी और मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे गैर मकामी लोगों के लिए? सर हम यही बोलेंगे, जो अफगानी हैं आप उन लोगों को भगाएं यहाँ से, जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको क्यों भगा रहे हैं। और इस पट्टी में 7 प्लाट ऐसे थे जो KDA के ही अलाट किए गए थे सन 1973 में, जिनके मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने साथ में वो भी तोड़ दिया। हमने बाकायदा KDA के अफसरानों को अपनी फाइलें दिखाई हैं, अगले बोलते हैं आपके कागजात बिल्कुल सही हैं, और फिर भी तोड़ के चले गए। हमारा इतना नुकसान किया कि जिसकी इंतहा नहीं हमें दरबदर किया गया है। एक चीज़ KDA की मुकम्मल है, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ है, लीज़ है, KDA का लीज़ भी है, सारा कुछ देखा है उन्होंने, और तोड़वा दिया। फिर भी बोल रहे हैं ये नहीं टूटना चाहिए था, लेकिन तो फिर भी तोड़ के चले गए। लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती सर। एक बंदा लीगल बैठे हैं, आप उनको क्यों छेड़ रहे हैं? क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? हम गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे, जो हमारे लीगल प्लाट हैं वो हमें वापसी दिए जाए, वरना हम इस पर फिर और भरपूर एहतजाज करेंगे। और जो गैर मुकामी हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, आप उनको यहाँ से भगाएं, जो पाकिस्तान के झंडे जला रहे हैं। आप उनको नहीं भगा रहे हैं, आप हम लोगों को भगा रहे हैं, जो पाकिस्तानी शहरी है, पाकिस्तान में रहने वाले हैं। आप उनके साथ ये सलूक कर रहे हैं, और जो गैर मुकामी आके बैठे हैं उनसे आप डर रहे हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमें हमारी जगह वापसी। हमारा ना किसी का दिल दुखाना, ना हमें किसी को जो है कौमियत पे बात करनी। और मैं अपने चैनल के तवज्जुह से शुजात साहब को अप्रिशिएट करूँगा
शुजात साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहें और इंशाअल्लाह जो है हमारी जहाँ मदद की ज़रूरत हो हम आपके साथ हाजिर हैं, शाना बशाना खड़े हुए। और आखिर में बस मैं इतना ही कहूँगा कि हर शहरी को इस तरह आवाज़ उठानी चाहिए अपने शहर के लिए और अपने घर के लिए, क्योंकि आज हम अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा, सिर्फ आप खुद सोच लीजिएगा। बस आखिर में मैं शुजात साहब से कहूँगा कि ये कुछ बात करना चाहेंगे एंड में। बिल्कुल, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे प्रोग्राम्स आपने और करने हैं। कराची के जो मसाइल हैं उनको आपने जो है पॉइंट आउट करने हैं। ये आपके चैनल के तवज्जो से जहाँ जहाँ तक आवाज़ें जारी होंगी, हमारे मैसेज जारी होंगी, हमारे लिए अच्छा है, हमारे कराची की शहरियों के लिए अच्छा है। और बस ये कहना चाहूँगा, देखिए लिसानियत पर हम बात नहीं कर रहे, हम इंसाफ और कानून की बात कर रहे हैं। बार बार मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि जो इस वक्त मुझे थ्रेड्स हैं, जो मुझे बोला जा रहा है कि तुम जो है लिसानियत पर आ रहे हो, तुम जो है पठानों और पश्तून में लड़ाई करवा रहे हो। पहली बात तो पठान कोई कौम नहीं होती है, पश्तून एक कौम है, ठीक है, और वो पश्तून कौम बड़ी इज़्ज़तदार कौम है, ठीक है। तो पश्तून और अगवानियों में ज़रा फ़र्क किया जाए, ये मेरी दरख्वास्त है। और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में जो मुकीम है उनको जो है फ़ौरन डिपोर्ट किया जाए। जी, मैंने देखा कि आपके साथ काफ़ी पख्तून भी हैं। जी, आपके साथ थे एक बाबा भी यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे गैर मकामी लोगों के लिए इस तरह क्या करना चाहिए? जी, गैर मकामी बारे में तो ये हुकूमत का काम है। सोचे हमारी तो ये आबादी थी, पिछले महीने 16 तारीख को जो है इतने 60-900 पे ना हमें जो है सामान निकालने दिए गए, हमारे सामान वगैरह सारे नीचे दबाए और ये आबादी तकरीबन सन 76 से तो मैं यहाँ आबाद था, समझे ना। और इन्होंने चाइना कटिंग में 2010 का जो आर्डर है उसकी आड़ लेते हुए ये आबादी जो है तोड़ी है, जुल्म किया है जो है इस जगह वालों के साथ जो है। और 46 साल से मैं था और इसमें तकरीबन जो है मेरे ख्याल में कम से कम मेरे से 5-10 साल पुराने लोग भी मौजूद थे, समझे। इस्लामाबाद तक के जो है ज़िया के दौर के वहाँ के जो है आर्डर हमारे पास मौजूद थे कि भाई ये आबादी जो 85 की बात की आबादी है उसे जो है नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो है जुल्म किया है, तोड़ा है। छोटे छोटे बच्चे, भारत का दिन था 16 तारीख जो है, और उसमें जो है इन्होंने भेगट किया है, सबको जो है ज़बरदस्ती 400-500 पुलिस वालों को ला के यहाँ पे जो है जमील बलोच KDA डायरेक्टर जो है जालम का बच्चा जो है उसको खुदा गरक करे जो है उसने जो है ये कार्रवाई की है। और उसके साथ ECDC वगैरह जो भी है लाशारी साहब से दूसरे तीसरे ये लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हमारे साथ जुल्म हुआ। करोड़ों रुपए का सामान हमारा जो है, यहाँ मेरी दुकान थी स्पेयर पार्ट की, जो है एक मोटरसाइकिल की, एक रिक्शे की, यहाँ पीछे इस गली में सामने मेरा ये घर था यहाँ पे, समझे ना। 4 बच्चों के साथ में रहता था और जो है यहाँ से हमें बेदखल किया गया। अभी मैं 40,000 रुपये जो है बहाना किराए पे वहाँ जो है रैश लिए पीछे रह रहा हूँ। गैस बिजली अलग है, ना दुकान का कोई इंतज़ाम है, और ये सारी जो है जुल्म हमारे साथ हुआ है। इसके लिए अब इख्तियार जो भी है उनसे अपील करते हैं कि भाई हमारा जो है इस बारे में जो है कुछ सोचा जाए, किया जाए। हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम कोई जो है मतलब वहाँ से तो नहीं आए जो है अफ़गानिस्तान से और किसी जगह से, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ जो है हमारे आबा अजदाद जो है सारे जो है पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ रहे हैं, तो अब हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। इसके लिए हम अपील करते हैं जो भी करता धरता है इस मामले को देखें, और जिन्होंने अगर ये नाजायज़ किया हमें इसका जो है कम से कम हमारी जगह तोड़ी है, और जो है फिर हमें सामान तक अपील करने के बावजूद छोटे छोटे बच्चे हमें सामान भी नहीं निकालने दिया। मगरिब के टाइम या भी जो टाइम है इसी टाइम पे इन्होंने जो है कार्रवाई शुरू की है, और आधा बाजार से लेके वो वहाँ तक इन्होंने किसी को कोई चीज़ नीचे नहीं निकालने दी। जो है करोड़ों रुपए का आपका कहने का मकसद है इस मलबे के नीचे अभी भी सामान है? सामान इन्होंने सारा रातों रात यहाँ से जो है डंपर लगाए हैं और सामान भर के यहाँ से ले गए हैं, और पता नहीं फिर कहाँ पे इन्होंने सामान निकाला, क्या किया है, समझे ना। सामान ये सारा अच्छा, इसमें जो है कुछ प्लाट पीछे जो है लीज भी थे, जैसे ये भाई खड़ा है, इनका प्लाट जो है लीज प्लाट है, और उसका जो है मतलब मेरे ख्याल में अभी इन्होंने स्टे लिया है नहीं। एक वहाँ पे था आइसक्रीम वगैरह का जो है था वो किराए पे दिया हुआ था, वो जो है लीज प्लाट है, उन्होंने भी स्टे आर्डर लिया हुआ है जो है कोर्ट से उन्होंने किया हुआ है। यहाँ पीछे जो है 7 प्लाट जो है वो लीज KDA लीज थी, और उसको भी जो है वो लेडीज़ यहाँ आई कि भाई मेरा मकान जो है ये लीज है, ये प्लान में मौजूद है, इसका साइड प्लान है, सब है, इसको क्यों तोड़ा जा रहा है। KDA के अफसरान ने उनकी फ़ाइल देखी और कहने लगे नहीं जी आपका तो सारा मामला सही है। बोला फिर गैस बिजली क्यों काटे? बोला गलती से काटी गई है, ये वापस लग जाएगी, और वह मकान वगैरह उसका जो है पूरी बिल्डिंग की RCC तोड़ के जो है यहाँ से हो जाए चले गए। तो ये जुल्म हुआ है हमारे साथ, इसको जो है देख लिया। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाकायदा लीज से KDA के लालजा से हमारे KDA के कुछ अफसरान ने पेपर देखे हैं, पेपर देख के हमारे प्लाट उठवाए भी गए थे, लेकिन पता नहीं उनको किसका ऑर्डर था किसका ऑर्डर नहीं था, उन्होंने कहा नहीं हमने तोड़ना है।
कुछ अफसरान ने रुकवाया भी थे ये प्लाट, जो लीज थे केडीए के प्लाट थे, ये कुछ अफसरान ने रुकवाए भी थे, लेकिन उनसे जो बड़े अफसरान थे उन्होंने कहा नहीं तोड़ना है, सारा तोड़ना है। जी नाज़रीन, आपको एक अहम इंकशाफ जो लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ प्लाट जो है वो केडीए लीज भी थे और फिर भी उनको तोड़ दिया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन तो हमारे इदारों को करना चाहिए, हमारा काम है सिर्फ आवाम की आवाज़ इदारों तक पहुँचाना। मज़ीद इंशाअल्लाह अगर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।